गोरी और कालू, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, ना तो इसमें मिर्च है और ना ही नमक। कितना बेस्वाद खाना बनाते हो तुम दोनों। ओए छोटी चिड़िया, तुझे खाना है तो खा, वरना जा यहाँ से। हमारे खाने में कमियां मत निकाल, और हाँ, जाते जाते पैसे भी दे जाना। गोरी और कालू, तुम दोनों सच में बहुत बुरे हो। मैं जंगल के पक्षियों से जाकर कहूँगी कि वो सब तुम्हारा ये खाना ना खाएं। रुक छोटी चिड़िया, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर गोरी रानू को बहुत मारती है और मारने के बाद उससे कहती है, हाँ क्या कह रही थी कि मैं सबसे कहूँगी कोई भी तुम्हारा खाना ना खाए। अब जा और सबसे कहना कि कोई भी हमारा खाना ना खाए। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारा धंधा चलता रहे तो वो दिन अब दूर नहीं है जब हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी हो जाएंगे। गोरी, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और आज ही चील ने सब्जियों पर 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। सच कह रही हूँ कालू जी, एक तो ये चील कभी मेरे अरमान पूरे नहीं होने देगी। जब भी हम बचत करने की सोचते हैं, ये चील सब्जियों पर दाम बढ़ा देती है। खैर ये सब छोड़ो, अब हम भी सब्जी में थोड़ा ज़्यादा पानी मिला के उसे ज़्यादा रसीली कर दिया करेंगे। गोरी, तुम ऐसे ही रोजाना सब्जी में थोड़ा पानी बढ़ाती जाओगी तो उसमें सब्जी तो दिखेगी नहीं, सिर्फ पानी पानी दिखेगा, और फिर ऐसे तो कोई भी पक्षी हमारा खाना भी नहीं खाने आएगा। तो फिर क्या मैं पक्षियों को देसी घी में सब्जियां बनाकर खिलाऊं? कबूतर, अरे ओ कबूतर, जल्दी से दरवाजा खोलो। तोता कबूतर का दरवाजा बजाता है, तब कबूतर बाहर निकल कर आता है और कहता है, तोते क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? वो कबूतर भैया, इस तेज बारिश में मेरा गर्मा गर्म खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो हम कालू और गोरी की दुकान पर गर्मा गर्म खाना खाने चलते हैं। थोड़ी भूख भी ज्यादा लग रही है। चलो, अच्छा हुआ तोते कि तुम आ गए। वैसे गर्मा गर्म खाना खाने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। ये कहकर तोता और कबूतर दोनों कालू और गोरी की दुकान पर गर्मा गर्म खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ये लो तोते और कबूतर, गर्मा गर्म खाना। गोरी, मेरे खाने में थोड़ा नमक मिर्च ज्यादा डाल देना, थोड़ा चटपटा बनाना मेरा खाना। कबूतर, पहले खाकर तो देखो, बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट है खाना। फिर तोता और कबूतर खाना खाते हैं और वो दोनों खाने के बाद कहते हैं, गोरी और कालू, अब तुम्हारे खाने में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। हाँ गोरी बहन, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपनी सब्जियों में सब्जी डालना ही भूल गई हो। बिल्कुल पानी पानी है। शुक्र मनाओ तुम सब कि हम तुम्हें ऐसी बारिश में खाना खाने के लिए दे रहे हैं। अरे सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। फिर शाम को जब कालू कौवा चील से सब्जी लेने जाता है तो चील उससे कहती है, कालू कौवे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से सब्जियों पर 5-5 रुपए और बढ़ गए हैं। वो क्या है ना, इतनी तेज बारिश में सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हें अब 5 रुपए बढ़कर देने होंगे सब्जी पर। चील बहन, कुछ तो कम करो। अभी कल ही तो तुमने सब्जियों पर 5 रुपए बढ़ाए थे और आज फिर से बढ़ा दिए। सुनो, तुम्हें सब्जियां लेनी है तो लो, वरना मेरे पास और भी कई ग्राहक आते हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे सब्जियां दे दो। हाय हाय, ये क्या कहा तुमने? आज फिर से चील ने इन सब्जियों पर 5 रुपए बढ़ा दिए। इसका मतलब अब तो हमें इसमें सड़ी भूसी और 2-3 दिन की बची हुई सब्जियां भी मिलानी पड़ेंगी। ये कहकर गोरी को भी सब्जियों में सड़ी भूसी सब्जियां भी मिला देती है। और फिर अगले दिन जब चिड़िया कौवे के पास खाना खाने आती है तो वो उनका बेस्वाद खाना खाकर कहती है, गोरी और कालू, तुम दोनों पक्षियों को लूट रहे हो। तुम अपनी सब्जियों में सड़ी भूसी सब्जियां मिलाकर बना रहे हो और इसमें नमक मिर्च मसाला भी ठीक से नहीं डाल रहे हो। ओए छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई हमें सिखाने वाली।
मैं बताऊंगी, मैं सब पक्षियों को जाकर बताऊंगी कि तुम अपनी सब्जियों में सड़ी भूसी सब्जियां मिलाकर बेचती हो। फिर कोई भी तुमसे खाना खाने नहीं आएगा। चिड़िया की ये बात सुनकर तो गोरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो चिड़िया को खूब मारती है और वो उसमें 2-4 लगा भी देती है। गोरी कौवी, तुमने मुझे मारा, मैं देख लूंगी तुम्हें और अच्छा सबक भी सिखा दूंगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो एक जगह बैठकर सोचती है, मुझे अब कैसे भी करके खाना बनाने का अपना खुद का ढाबा खोलना होगा, तभी मैं इन कौवों को सबक सिखा पाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे अपनी माँ के पास जाकर उनसे अच्छी अच्छी रेसिपी के बारे में पता करना होगा। ये कहकर रानू चिड़िया अपनी माँ के घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटी तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं अभी तुझे खाना बनाने की सारी रेसिपी बता देती हूँ। फिर उसके बाद रानू की माँ रानू को खाना बनाने की सारी रेसिपी बता देती है। फिर रानू अपने घर आ जाती है और अगले दिन ढाबा खोल लेती है। कई दिन हो गए, बरसात लगातार हो रही है, लेकिन मैंने अभी तक कौवों की दुकान से गर्मा गर्म खाना नहीं खाया। आज मैं उनकी दुकान से गर्मा गर्म खाना खाकर आती हूँ। ये कहते हुए बुलबुल अपने घर से निकलती है। कालू जी, हम सुबह से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आया। लगता है उस चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को बता दिया होगा, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। देखो देखो गोरी, वो सामने से बुलबुल आ रही है। फिर बुलबुल भी कौवों के पास आ जाती है। गोरी और कालू, मैं बरसात के मौसम में पहली बार तुम्हारी दुकान से खाना खाने आई हूँ। मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म स्वादिष्ट सी खाने की तो देना। कालू जी, इस बुलबुल को तो मैं जो कल की सब्जी रखी है बची हुई उसी को दे देती हूँ। ये कहकर गोरी बुलबुल को खाना दे देती है। जब बुलबुल वो खाना खाती है तो वो तो थूक देती है और कहती है, छी छी, ये कैसा खाना है, ये तो बासी सब्जी लग रही है। और तो और, ना तो इसमें कोई मिर्च मसाला है और ना ही कोई स्वाद। कितनी बेकार सब्जी है ये। तभी पीछे से चिड़िया भी आवाज लगाती है, गर्मा गर्म खाना खाओ, आओ आओ पक्षियों, ताजी सब्जियों से बना हुआ ताजा ताजा स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाना खाओ। आओ आओ पक्षियों, जल्दी आओ। मैं तो उस रानू चिड़िया के पास जाकर खाना खाती हूँ, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। कालू जी, ये क्या किया इस छोटी चिड़िया ने? अब अगर ये खाना बेचेगी तो कोई भी पक्षी हमारी दुकान से खाना खाने नहीं आएगा और सब उसी के पास खाना खाने आएंगे। कालू जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। गोरी, अब हमारा धंधा होगा चौपट। हमें ज्यादा लालच था ना, अब हम थोड़े से भी गए। फिर बुलबुल भी खाना खाने चिड़िया के पास आ जाती है और कहती है, चिड़िया बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने खाने की दुकान खोल ली, क्योंकि वो कालू और गोरी तो पक्षियों को लूट रहे हैं। उन्होंने तो मुझे बासी सब्जी खाने को दे दी थी। फिर चिड़िया बुलबुल को 1 प्लेट दे देती है और बुलबुल खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ तोता भी आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे भी 1 प्लेट खाने की दे दो। तोते भैया, आप 1 प्लेट नहीं 2-2 प्लेट खा लेना। मेरा खाना इतना टेस्टी है कि तुम कालू और गोरी के खाने को भूल जाओगे। फिर चिड़िया तोते को भी 1 प्लेट खाने के लिए देती है। फिर इस तरह से चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। ये देखकर तो कालू और गोरी अपने किए पर पछताते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानू तो अपना खाना बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। चिड़िया, आज मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। मेरे पंख में सुबह से बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे कुछ दाने उधार लिए थे। शायद मैं वो तुम्हें वापस न कर सकूं। मुझे माफ कर देना। कालू भैया, आपको क्या हुआ है? आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोस्त हैं और हम हमेशा एक दूसरे के मुश्किल समय में काम आए हैं, तो मैं कौन सा तुमसे दाने मांग रही हूँ।
मैंने सारी जिंदगी काम किया, घर बनाया, बहुत मेहनत की, पर मैं अपने बेटे को समय न दे सका, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे बिगाड़ कर रख दिया। अब ना तो वो कोई काम करता है और ना ही मेरा कहना मानता है। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, इसलिए अब मुझे लगता है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू भैया, आप इतनी परेशान क्यों होते हो? राजू समय के साथ साथ सब सीख जाएगा। कुछ दिनों बाद कालू कौवा मर जाता है। कालू कौवा के मरने पर चिड़िया, कबूतर और तोता उसके पास आते हैं और वो उसके मरने पर बहुत रो रहे थे। तब राजू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, अब भोजन कौन लाएगा? पापा तो मर गए। राजू की बात सुनकर गोरी को भी खामोश थी। मम्मा मम्मा, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, और वैसे भी अब तो पापा भी नहीं हैं जो मुझे डांटेंगे। आज तो मैं थोड़ा देर से ही घर आऊंगा। ये कहकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी को अभी तो रोए जा रही थी। अब वो बहुत पछता रही थी कि उस समय उसने अपने पति की बात ना मानी और अपने बेटे को बिगाड़ती रही, मगर अब रोने और पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। रानू चिड़िया बहुत गरीब थी और बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। रानू चिड़िया का घोंसला भी कई जगह से टूटा फूटा था। ऐसे में एक दिन तोता उसके घर आता है। चिड़िया बहन, आप अभी तक यहाँ बैठी हो, जल्दी से मेरे साथ चलो। मिट्टू तोते, तुम्हें कहाँ जाना है? पहले मुझे बताओ। चिड़िया बहन, तुम्हें नहीं पता, जंगल के महाराज जी ने सभी पक्षियों को महल में बुलाया है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कि कालू और गोरी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? चिड़िया, आप जल्दी से चलिए, मैं तो पहले ही लेट हो चुका हूँ। तोते की ये बात सुनकर चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और महल की तरफ निकल जाती है। पक्षियों, हमने एक प्रतियोगिता रखी है और वो प्रतियोगिता मिट्टी का घर बनाने की है। जो भी पक्षी बहुत ही सुंदर और मजबूत मिट्टी का घर बनाएगा, उसे फसलों से भरा एक खेत दिया जाएगा। हाँ महाराज, हम सभी 25 प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मिट्टी का मजबूत सा घर बनाएंगे। ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद आप सभी के घर देखने आऊंगा। तब तक आप अपने लिए मिट्टी के मजबूत से घर बनाना। तोते महाराज की ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तोते महाराज जी, मुझे तो ये घर बनाने की प्रतियोगिता थोड़ी सी अजीब लगी है। हाँ सैनिक, तुमने एकदम ठीक ही समझा है। मैंने ये प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए नहीं रखी है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सभी पक्षियों के पास मजबूत सा मिट्टी का घर हो, ताकि बारिश के मौसम में वो सुरक्षित रह सकें। वाह महाराज जी, आपने क्या दिमाग लगाया है। अब जंगल के सभी पक्षी इनाम जीतने के लिए घर बनाकर ही रहेंगे। बस कालू जी, बस थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या गोरी, तुम्हें फसल से भरा खेत नहीं चाहिए जो तुम इतनी जल्दी हार मान गईं? चाहिए ना कालू जी, वो खेत तो मुझे ही चाहिए। अगर हम इनाम जीत गए तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी अनाज की कोई परेशानी नहीं होगी। गोरी, ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देख लिए, लेकिन अभी तक थोड़ी सी भी मिट्टी जमा नहीं की। अब जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो सारी मिट्टी खत्म हो जाएगी। कालू जी, हम तो 2 हैं और वो रानू चिड़िया और कबूतर तोता, वो तो अकेले अकेले हैं। तो सबसे पहले घर तो हमारा ही बनेगा। गोरी, तुम ये मत भूलो, चिड़िया का एक बेटा है और कबूतर की पत्नी। कालू जी, उस चिड़िया का बेटा कुक्कू और उस कबूतर की पत्नी लूसी तो कोई काम करती नहीं।
वो तो सारा दिन घर में पड़ी रहती है। ये कहकर वो दोनों मिट्टी लेने चले जाते हैं और इधर चिड़िया का बेटा कुक्कू अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और मिट्टी इकट्ठी करने में आपकी मदद करूंगा। नहीं कुक्कू बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं खुद ही मिट्टी ले आऊंगी। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? मेरा दोस्त तो अपने मामा के घर गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनकर चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है और कुक्कू भी अपनी मम्मा की मिट्टी इकट्ठी करने में मदद करता है। कुक्कू बेटा, आप ज्यादा मिट्टी मत लेकर आओ, आपके चोट लग जाएगी। शाम होने तक वो दोनों मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। उधर कालू और गोरी भी मिट्टी इकट्ठी करके घर ले आते हैं। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, तुमने सारी मिट्टी मेरे ही सर पर रख दी और खुद तो खाली पंख हिलाकर आई हो। हाँ, बस इतने में ही थक गए तुम। और उस चिड़िया को देखो, वो तो अकेली है, सारा काम खुद ही करती है, कुछ सीखो उससे। हाँ गोरी, सब कुछ मुझे ही सीखने की जरूरत है, बाकी आपको तो एमए की डिग्री मिली हुई है। अच्छा, बस चलो अब भोजन खाकर सो जाते हैं, घर बनाने का काम सुबह करेंगे। फिर कालू और गोरी भोजन खाकर सो जाते हैं और इधर बेचारी चिड़िया अपना घर बनाने में लगी हुई थी। मैं अभी से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करूंगी, तभी मेरा घर बन पाएगा। ये कहकर चिड़िया अपना घर बनाने लगती है। वो रोजाना थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाती और अपना घर बनाती। इसी तरह एक हफ्ते का समय बीत जाता है और सभी पक्षी अपना अपना घर बना लेते हैं। चिड़िया, हम सब पक्षियों ने मिट्टी से घर तो बना लिए, लेकिन ना जाने महाराज जी किसके घर को देखकर इनाम देंगे। तोते भैया, मिट्टू महाराज कल इसका फैसला कर देंगे, आप क्यों परेशान होते हो? ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर में थोड़ा काम है। तोता वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी नजर कालू और गोरी के घर पर पड़ती है। वो दोनों तो आपस में लड़ रहे थे। कालू जी, आपने ये कैसा घर बनाया है? ये तो अभी से कमजोर सा लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे जैसा घर बनाना आता था मैंने बना दिया। अगर तुम्हें इससे भी अच्छा घर बनाना आता है तो तुम खुद ही बना लो, मुझसे मत लड़ो। गोरी को अभी घर बनाने में कालू की कोई गलती नहीं है। तुम दोनों ने बेकार मिट्टी से घर बनाया है तो ये मजबूत कहाँ से बनेगा, इसलिए तुम तो इनाम लेने के बारे में भूल ही जाओ। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी को अभी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। कालू जी, अब हम घर दोबारा तो नहीं बना सकते और हम इस बेकार घर से इनाम तो कभी नहीं जीतेंगे, तो मैंने कुछ सोचा है। क्या गोरी, जल्दी बताएं, आपने क्या सोचा है? कालू जी, चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं और हम उसके घर में रहते हैं, तब महाराज जी सोचेंगे कि वो घर हमने बनाया है। हाँ गोरी, ये तो बिल्कुल सही आइडिया है। मैंने देखा है चिड़िया के घर को, उसने बहुत ही मजबूती से अपना घर बनाया है। परंतु हम रानू चिड़िया को घर से निकालेंगे कैसे? बस कालू जी, आप घर पर ही रहो, चिड़िया का इंतजाम तो मैं करके आती हूँ। ये कहकर गोरी को अभी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, चिड़िया बहन, मेरा बेटा ना जाने अपने मामा के घर से कहाँ गुम हो गया है। घबराइए मत गोरी बहन, कालू भैया कहाँ हैं? कालू जी, वो तो सुबह से ही मेरे बेटे को ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं आई। गोरी बहन, तुम चुप हो जाइए, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, कालू भैया तुम्हारे बेटे को ढूंढ लाएंगे। चिड़िया बहन, अब मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, पर मैं क्या करूं, रात के अंधेरे में जाने में डर भी तो लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरे साथ मेरे बेटे को ढूंढने के लिए चलो।
पर गोरी बहन, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो अभी सो रहा है। ना मत कीजिए चिड़िया बहन, मैं आपके पास बहुत ही उम्मीदों से आई हूँ, ये सोचकर कि आप मना नहीं करेंगी, इसलिए आप अपने बेटे को अपने साथ लेकर चलिए। ठीक है गोरी बहन, मैं आपके बेटे को ढूंढने के लिए आपके साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी के साथ चली जाती है। गोरी कौवी उन्हें जंगल से दूर ले जाती है और एक टूटे फूटे घर के पास आकर रुक जाती है। चिड़िया, हम एक बार अपने बेटे को इस पुराने से घर में देख लेते हैं, क्या पता वो रास्ता भटकते भटकते यहाँ आ गया हो। ठीक है गोरी बहन, अभी हम अंदर जाकर तुम्हारे बेटे को देखते हैं। फिर वो दोनों उस पुराने घर के अंदर जाती हैं, लेकिन गोरी कौवी बड़ी ही चालाकी से पीछे रह जाती है और रानू चिड़िया के आगे जाती वो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब दोनों माँ बेटे इसी घर में मरते रहो, अब लकड़ी का घर भी हमारा और फसल से भरा खेत भी हमारा। गोरी बहन, दरवाजा खोलो, आपने हमें इस घर के अंदर बंद क्यों किया है? प्लीज गोरी बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया, अब तो दरवाजा इनाम लेने के बाद ही खुलेगा, तब तक आप यहीं पर बंद रहो। ये कहकर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और घर जाकर कालू से कहती है, चलो कालू जी, उस चिड़िया के घर चलते हैं। लेकिन गोरी, वो चिड़िया कहाँ गई? कहीं वो वापस ना आ जाए। नहीं कालू जी, मैंने उसका पक्का इंतजाम कर दिया है, प्रतियोगिता खत्म होने से पहले वो यहाँ नहीं आएगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर में आकर सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। अगले दिन राजा जी सभी पक्षियों के घर देखने आते हैं और सब पक्षियों ने अपना अपना घर दिखाते हैं। देखो महाराज जी, मैंने बहुत ही अच्छी मिट्टी से अपना घर बनाया है और मेरा घर बहुत ही मजबूत है। हाँ तोते, तुम्हारा घर मजबूत तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम तुम्हें इनाम दे सकें। ये कहकर तोते महाराज कबूतर का घर देखने आते हैं और उसका घर भी उन्हें पसंद नहीं आता। फिर वो कालू कौवे के घर आते हैं। देखें महाराज जी, देखें, मैंने कितना सुंदर और मजबूत मिट्टी का घर बनाया है। ऐसा घर तो आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगा। वाह गोरी कालू, आपने घर तो बहुत ही मजबूत बनाया है। वैसे देखने में तो आप दोनों बहुत ही कामचोर लगते थे। तो महाराज जी, हमें इनाम में हमारा फसल का खेत दे दीजिए। गोरी बहन, इनाम देने का तो एक बहाना था, मैंने आप सबसे झूठ बोला था। क्यों महाराज जी, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? आप सब मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, तेज बारिश और तूफान में तिनके के घर टूट जाते थे और कई पक्षियों की मौत भी हो जाती थी, इसलिए मैंने आप सबसे पक्के और मजबूत घर बनाने के लिए झूठ बोला था। ये कहकर तोते महाराज वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातों पर गोरी कौवी को तो गुस्सा आ रहा था। कालू जी, अब मैं इस तोते महाराज की कभी भी बात नहीं मानूंगी। कोई ऐसा भी झूठ बोलता है क्या भला? हाँ गोरी, अब तुम उस बेचारी चिड़िया को भी उस बेकार से टूटे फूटे घर में से बाहर निकालो। कालू जी, आप ही जाओ, मेरी तो उस चिड़िया से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। फिर कालू कौवा चिड़िया को घर से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है और उसे तोते महाराज की सारी बातें बताता है। ये तो तोते महाराज ने बहुत अच्छा किया, इससे जंगल के पक्षियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और तेज तूफान में वो सुरक्षित रहेंगे। चिड़िया बहन, अब तुम जाओ, जाकर अपनी मिट्टी के घर में रह सकती हो और मैं और गोरी अपने टूटे फूटे घर में रह लेंगे। नहीं कालू भैया, अब तुम ही उस घर में रहो, मैं अपने लिए दूसरा मिट्टी का मजबूत सा घर बना लूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्टी लेकर आती है और अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही देर में उसका मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो उसमें अपने बेटे कुकू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया को किसने मारा था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।